तो हे गाइस, आज का व्लॉग शुरू करता हूँ मैं अब। और कुणाल को मैंने उठाया है नींद में आ रहा है, ये देखो ये भी कह रहा है यार परेशान कर दिया मुझे। एक बार कुणाल टाइम दिखा दे यार, कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है, आधी जनता सो रही है 2:30 बज रहे हैं, पूरे 2:30 बज रहे हैं। और इस टाइम में क्यों शुरू कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। आज आपको पता था जैसे कि चंद्र ग्रहण था, और फिर हमने कीर्तन करा था चंद्र ग्रहण पे 9:57 पे हमने शुरू करा था, और 1:27 तक हमने कीर्तन करा पूरा। तो उसकी भी क्लिप मैं डालूंगा इसमें कुछ। और आज फिर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी थी आपके लिए, वो Q&A वाली, तो वो बहुत ज़रूरी थी बनानी। तो आज इसीलिए इसको मैंने परेशान करा, और ये मेरे को मन ही मन गालियाँ भी दे रहा होगा, पर कोई नहीं, गालियाँ खा लेंगे। पर वो ज़रूरी था इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आ जाता नहीं। और फिर वहाँ से अभी आया हूँ मैं 2:30 बजे। क्यों आया मैं बता देता हूँ। फिर थोड़ा बहुत अब कीर्तन ख़त्म होने के बाद फिर आपस में बातचीत होने लग जाती है, सब बैठे थे बातचीत करने लगे। तो उसके बाद अब फ्री हुआ, और ये इसको मैंने 2 फ़ोन मारे, उठाया नहीं। फिर मैं घर जाने लगा, फिर मैंने कहा एक बार और कर ही लेता हूँ फ़ोन। फिर मैंने करा तो इसने उठा लिया, फिर बुला लिया इसे। और अब चलते हैं फिर उसी जगह पे, और वहाँ पर Q&A वीडियो बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, देखना ज़रूर, आप बने रहना आप वीडियो के लिए। तो भाई आ गया मैं अपने उसी डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हम डेली आते हैं। पर आज बहुत ही लेट आया हूँ, बहुत ज़्यादा लेट। इस टाइम तो शायद हम यहाँ पर रुकते भी नहीं। इस टाइम तक मैं घर ही होता हूँ हमेशा, एडिटिंग वगैरह करता हूँ इस टाइम। पर आज इस टाइम मैं आया हूँ, तो सोचो अब यहाँ से जाऊँगा कितने बजे। 2:30 बजे यहाँ पर आया हूँ मैं, और स्पेशली वो वीडियो के लिए, Q&A वीडियो के लिए। आप सोच रहे हो कि दिन में बना लेता या कल बना लेता। फिर कल से हमारा वो रामलीला वाला शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट, रामलीला के व्लॉग डेली आएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये करना ज़रूरी था, और दिन में हमारे पास टाइम नहीं है, तो रात को करना ज़रूरी है, और आज ही टाइम था। तो इसीलिए मैं आ गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, जो भी 1-2 घंटा और लगेगा, पर आज करके ही जाएंगे। तो अब ये मेरा फ़ोन जो है, अब इससे तो मैं अपने जो सवाल जो आपने पूछे हैं उनके रिप्लाई करूँगा, और व्लॉग बनेगा हमारे कुणाल वाले फ़ोन से। तो व्लॉग बंद करके मैं दोबारा शुरू करता हूँ, और अब सवालों के जवाब ही देते हैं सीधा, कुछ भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सवालों के जवाब देते हैं अब। तो हे गाइस, वेलकम टू माय एक्सक्लूसिव Q&A वीडियो। और ये एक्सक्लूसिव इसीलिए है क्योंकि एक तो ये मेरी फर्स्ट Q&A वीडियो है, और इसमें मैंने अभी क्वेश्चन पढ़े हैं बहुत ही, मतलब ऐसे हैं ना, फ़नी क्वेश्चन भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ मतलब क्या ही बताऊँ आपको कैसे सवाल पूछे हुए हैं। तो उनका रिप्लाई करते हैं। अब सीधा हम रिप्लाई पे आते हैं कि क्या है। पहले तो टाइम देख लो कि टाइम कितना हो रहा है। 2:40 होने वाले हैं, और ये सुबह होने वाली है, और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, देख लो। तो शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। तो पहला सवाल है तामिर शेख 786। ये मेरा एक छोटा भाई भी मान लो आप, है यहीं लोकली है। तो उसका सवाल है शादी कब कर रहे हो। तो भाई शादी के लिए तो अभी आपको रुकना पड़ेगा 4-5 साल कम से कम, 30+ जब हो जाएगी एज उसके बाद करेंगे। दूसरा सवाल आपका आ जाता है इट्स यार, एक तो फ्लैश की वजह से ना मुझे इसमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फ्लैश बहुत ज़्यादा चल रही है ना। तो दूसरा सवाल है इट्स पवित्रा 148। इसका है भाई यूट्यूब पे व्यू नहीं आ रहे हैं, कुछ टिप्स। तो भाई यूट्यूब पे व्यूज़ तो मेरे भी नहीं आ रहे, तो मैं आपको क्या टिप्स दूंगा। पर ये कह सकता हूँ कि वीडियोस आप बनाते रहो कंटिन्यूसली, और आज नहीं आ रहे कल आ जाएंगे, कभी ना कभी आएंगे, बस बनाते रहो, हार नहीं माननी। और अगला सवाल है इट्स शिव 183, किंग ऑफ मोटिवेशन स्पीच ब्रो,
थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ये उपाधि देने के लिए। इस लायक हूँ नहीं मैं, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उससे अगला सवाल है भाई अंजलि संकत। ये अंजलि संकत मैं बता दूं आपको, जब मेरे 10,000 फॉलोवर थे ना, उस टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। और उस टाइम से इसका हमेशा एक ही सवाल रहता है कि लाइव कब आ रहे हो ब्रो, लाइव कब आ रहे हो। और अभी भी यही है कि अब तो लाइव आ जाओ ब्रो। तो आपको पता ही है मैं 50K पे लाइव आया था, अब आऊँगा लाइव 100K के बाद ही आऊँगा। तो 100K के बाद मिलते हैं अंजलि संकत लाइव। अगला सवाल है हनी सिंह 406 का। मोटिवेशनल बहुत अच्छा लगता है भैया। थैंक यू भैया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उससे अगला सवाल है यशु पंडित माऊ 0101। भैया जो मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, आपने क्या पूछना है, क्या आप पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी इसके लिए। उससे अगला सवाल है फिर हनी सिंह का। भैया आप कहाँ से हैं, बहुत अच्छे लगते हैं भैया। फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं चंडीगढ़ से हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे अगला सवाल आता है अमन 0x। भाई तुम एक के फॉलोअर्स दे दोगे? भाई फॉलोअर्स अगर ऐसे देते ना तो मैं भी किसी से लेके पता नहीं कहाँ होता है, ऐसे फॉलोअर्स दिए नहीं जाते यार। अगर दिए जाते हैं तो मुझे बता दो कैसे दिए जाते हैं, फिर मैं देख लूँगा, हाँ दे दूँगा आपको फॉलोअर्स। उससे अगला सवाल है रोहित सिंह राजपूत 1999। आपका वीडियो एकदम बवाल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे अगला फिर आपका है रोहित सिंह राजपूत का ही कि आप कहाँ से हो। तो भैया मैं चंडीगढ़ से हूँ। और फिर अगला सवाल है सपना पांड्या 80097। इनका भी मैं बता दूं, ये भी मेरे साथ 10,000 जो फॉलोवर थे तब से जुड़े हुए हैं। और इनका सवाल है कि कब मिलने आ रहे हो। तो मिलने का तो ऐसा है कि आप बताओ कि आप कब आ रहे हो मिलने के लिए। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ और जब आओगे तो बता देना, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है रियल मोटिवेशन 2025। इनका नाम जो है मेरे यूज़र से मिलता जुलता है। इनका जो सवाल है भाई व्यूज़ नहीं जाता है। तो भैया व्यूज़ जाएगा। मेरा जब स्टार्टिंग मैंने शुरू करा था तो मेरे स्टार्टिंग से ये मिलियंस में व्यूज़ नहीं थे, मेरे भी 2, 4, 60, 70 ऐसे व्यूज़ आते थे। पर मैंने रेगुलरली वीडियो जो बनाता रहा और आज आपके सामने है जो भी है। अगला सवाल है योगेश भूषण। तो योगेश भूषण भी हमारे यहीं लोकल भाई हैं, छोटे भाई। वो भी बोल रहे हैं कि भाई लाइव कब आओगे। तो लाइव भैया अब 100K के बाद ही आएंगे। उससे अगला सवाल है आकाश जायसवाल। आकाश जायसवाल का सवाल है भैया मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। सवाल तो नहीं है ये, तो उन्होंने मेरे को बोला है कुछ। तो भैया मैसेज रिक्वेस्ट मैं देखता नहीं, एक्चुअली इतने मैसेज हैं इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं तो मैं देख नहीं पाता। अगला सवाल है सुमी करेल। भाई एक स्टोरी मेरी लगाओ। भैया अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले जब मेरे को स्टोरी मेंशन होती थी, दिन की 1-2 होती थी तो मैं लगा देता था। अब एक्चुअली ऐसा है कि दिन की 500 से 1000 स्टोरियाँ मेंशन आती हैं मुझे। अगर मैं एक लगा दूंगा तो 500 1000 जो मेरे को मेंशन कर रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे कि एक की लगा दी, हमारी नहीं लगा रहे। और इंस्टाग्राम की लिमिट है कि आप ज़्यादा लगा नहीं सकते, ज़्यादा लाइक भी नहीं कर सकते, फिर वो आपको स्पैम में डाल देगा। अगर आप किसी को लाइक करते रहोगे, ज़्यादा 100-200 लाइक एक साथ कर दोगे तो वो स्पैम में डाल देगा। तो इसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी की स्टोरी नहीं लगाता। आप देख लो, अगर मैं किसी की लगाता हूँ तो मुझे बताना। मैं किसी की नहीं लगाता इसी रीज़न से, क्योंकि फिर वो एक की लगाऊंगा तो और गुस्सा हो जाएंगे, मेरे से नाराज़ होंगे, इसलिए मैं किसी की भी नहीं लगाता। तो ये मेरी थोड़ी फीलिंग समझो, मेरी मजबूरियाँ हैं ये। अगला सवाल है केडी डोई 315। भाई आपकी रील बहुत अच्छी बनते हो। तो भाई आपने थोड़ा लिखा ऐसे ही है बनते हो, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अगला सवाल है मिस्टर सयार। भाई कहाँ से हो आप? मैं भाई चंडीगढ़ से। अगला सवाल है इट्स मिस्टर परफेक्ट 18। भैया क्या आप मुझे 347 रुपये का मदद कर सकते हैं प्लीज़? भैया जिस दिन मैं इस काबिल हुआ तो ज़रूर करूँगा, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो जिस दिन हुआ इस काबिल, आप बनाओ इस काबिल, तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अगला सवाल है मॉन्स्टर राजा 07। कहाँ से हो आप? भैया 3 बार ही बता चुका हूँ, चंडीगढ़ से हूँ। अगली बार फिर मैं जगह चेंज कर दूँगा। अगला सवाल है नॉलेज 400x नॉलेज। आप कब से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोशल मीडिया पे काम जो ये लगा लो आप, जब से सौरभ जोशी काम कर रहा है ना, मैं तब से ही काम कर रहा हूँ। पर मैं उस टाइम रेगुलर नहीं था इस पर, मतलब कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डालता था। उस टाइम सिर्फ मैं एक कहते हैं ना कि हाँ बस एक शौक होता डालने का, तो मैं वीडियो डाल देता था। मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है 2016-17 के आसपास डली हुई है। गिटार की वीडियो डाली थी मैंने, अभी भी वो डली हुई है।
तो वो डाल के फिर मैं छोड़ देता था, 2 महीने बाद फिर कोई डालता था, तो ऐसे कंटिन्यूसली नहीं डालता था, बस ऐसे ही डालता रहता था कंटिन्यूसली। आप ये कह सकते हो कि मैं 1 साल से हूँ। पिछले साल मैंने 2024 में शुरू करा था इंस्टाग्राम, और कंटिन्यूसली मैं अभी तक वीडियो डाल रहा हूँ और आपके सामने रिजल्ट है जो भी है। और यूट्यूब पे भी अब कंटिन्यूसली आएगी और आगे देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। अगला सवाल है एक्स मॉन्स्टर राजा 07, कहाँ से हो आप भैया? मैं कनाडा से हूँ। मैं कनाडा से हूँ। अब ये कहाँ से हो वाला सवाल अब मैं नहीं पढ़ूंगा दोबारा, क्योंकि अब बहुत जनों ने कहाँ से पूछा है और कईयों के तो मैं देख भी नहीं पा रहा। फिर आपका ये 4x नॉलेज का फिर आता है, आप कब से नहीं, सॉरी मैंने दोबारा वही पढ़ लिया। हाँ, मिश्रा सत्या पंडित का सवाल है भैया, भाई नेम से वीडियो बन जाएगा क्या? एक प्लीज़ भाई मना मत करना। भाई मैं आपको ये इनका सवाल नहीं है, मेरे पे कई मैसेज भी आए हैं, DM आते हैं पर्सनल कि भैया मेरे नाम से एक वीडियो बना दो। तो भैया ऐसा है, अगर मैं आपके नाम से वीडियो बनाऊंगा ना तो वो सिर्फ आपके लिए वीडियो होगी, और वो मेरी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी। वो सिर्फ आपको ही अच्छी लगेगी क्योंकि आपके नाम से बनी हुई है। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो ऐसी बनाता हूँ कि वो सबको रिलेट हो, सबको ये लगे कि मेरे लिए वीडियो है। तो इससे मेरे को भी इंगेज मिलेगा कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है, और आपका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों का भी होगा, आपके रिश्तेदारों का भी होगा, सबका फ़ायदा होगा। मैं इसलिए सबका फ़ायदा सोचता हूँ, एक का फ़ायदा नहीं कर सकता मैं। तो सॉरी भाई, इसके लिए भी नाम से वीडियो नहीं बना सकता मैं। अगला सवाल है आकिब AF17, अपमान का बदला कैसे लूँ मैं? अपमान का बदला भाई सक्सेस हो के ही लेना। अपमान का बदला कोई मारपीट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सक्सेस हो। अपमान का बदला अपने आप ही टाइम खुद ही मिल जाएगा। तो भाई वो बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की, इसलिए ब्लॉग बीच में रुका था। अब अगला सवाल है इंताज अली का है, भाई मेरा भी एक कहानी है, क्या मेरा कहानी का एक वीडियो बनाएगा? तो भैया कहानी आप देखो सबकी लगभग सेम ही होती है, बस कुछ बताने का नज़रिया मतलब अलग होता है, किसी का समझने का नज़रिया अलग होता है। सबकी ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं वो लगभग सेम सी होती हैं। तो आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको आपकी कहानी के रिलेट वाली वीडियो पक्का मिलेगी। आप मेरी रील्स सेक्शन में जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। अगला सवाल है मिस्टर सौरभ 315 का, राइट बात का, भाई मुझे समझ नहीं आया तो सॉरी इसके लिए। अगला सवाल है उबैद अंसारी 9079, भाई आप इंस्टाग्राम से कितना और कैसे कमाते हो? गिव मी आंसर। भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम जो है वो पैसे नहीं देता। कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितने भी उसके मिलियन फॉलोवर्स हो, वो उसको पैसे नहीं मिलते इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे पहले पैसे मिलते थे जब उसमें बोनस ऑप्शन था, अब वो बोनस ऑप्शन इंडिया में ख़त्म हो चुका है, शायद बाहर है मेरे हिसाब से फॉरेनर कंट्री में, पर इंडिया में नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने से पैसे नहीं मिलते। हाँ, इंस्टाग्राम पे 3-4 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें पैसे मिलते हैं। एक जैसे गिफ्ट का ऑप्शन है, अगर कोई गिफ्ट आपको देता है तो उससे पैसे मिलते हैं। एक ये आप अपने उसमें एक चैनल वाला होता है ऑप्शन, उसमें अगर आप बंदे जोड़ोगे तो उसमें भी आपको पैसे मिलते हैं कुछ, ठीक है। और कहीं 3-4 ऑप्शन है प्रमोशन करने के। अगर कोई ब्रांड आपको प्रमोशन के लिए बोलता है तो प्रमोशन करोगे तो आपको पैसे मिल सकते हैं, पर इंस्टाग्राम कोई पैसे नहीं देता। तो भाई मैं भी अभी कोई पैसे नहीं कमा रहा इसमें, और प्रमोशन वगैरह आती है पर मैं वो कर नहीं रहा क्योंकि वो आ रही है सट्टे की, तो सट्टा मैं प्रमोट नहीं करना चाहता। अगला सवाल है MD अर्शन द्विवेदी, माफ़ी कैसे बना? भाई माफ़ी कैसे बना का मुझे लग रहा है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि माफिया कैसे बने। तो भैया माफिया कैसे बने देखो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप ये पूछ रहे हो ना माफिया कैसे बने, तो आप सिर्फ शौक के लिए माफिया बन रहे हो। पर जो असली माफिया गैंगस्टर होते हैं ना, उनका कभी पास्ट या हिस्ट्री पता करना, वो बहुत शरीफ घर से होते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो फिर इस लाइन में आते हैं। पर आप ये शौक के तौर पे बन रहे हो तो भैया आप कभी नहीं बन पाओगे माफिया। ये माफिया बस एक मजबूरी होती है जो माफिया बनना पड़ता है मजबूरी के लिए। तो अगला सवाल है भैया आरजू पोरवल, ब्रदर लव यू टू ब्रदर। अगला सवाल है मिस्टर अफू राइडर 47, आपका रियल लाइफ का कुछ हादसा सुनाओ। भैया बहुत हादसे हैं, मैं आपको क्या हादसा सुनाऊं, आप कभी पर्सनल में पूछना तब मैं बताऊंगा आपको, कई हादसे हैं। तो अगला सवाल है पांडे सुमित 52, आप कहाँ रहते हो? भैया अब ऑस्ट्रेलिया आ गया मैं, पहले कनाडा था। अगला सवाल है BR04
वेल्डर DD70, आप कहाँ से हो भैया? अब मैं आ गया भैया अमेरिका। अगला सवाल है महर KJS, भाई शायरी बहुत मस्त है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आप जैसे ही जो हैं मेरे को भेजते हैं, सिर्फ मैं उनको बोल के वीडियो बना देता हूँ। और मेरा ये नहीं है कि मैं सारी कुछ अपने तरफ से बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग सबको मेरे को भेजा होता है, उसको देख के मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग से या अपने वर्ड्स दे देता हूँ, मतलब बोल दे देता हूँ, वर्ड्स होते हैं दूसरों की। अगला है कुछ तेरी यादें नाम से बंदे की आईडी है, भैया प्लीज़ सपोर्ट, बहुत उम्मीद है आपसे, प्लीज़ भैया मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, अपनी मेहनत पे उम्मीद रखो, आप कामयाब होगे ज़रूर, मेहनत करते रहो। मैं आपकी अकेले कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, स्टोरी लगाऊंगा तो उससे व्यूज़ आ जाएंगे, पर वो कुछ दिनों के लिए रहेंगे, वो आपके खुद के ऑडियंस नहीं होगी, तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी मेहनत करो, आपको मिलेगी ऑडियंस। अगला सवाल है RJ सैनी 1111, तुम्हारे पास भैया टेक्नोलॉजी है क्या? कोई टेक्नोलॉजी नहीं है भैया, मेहनत करी है तो आज इस मुकाम पे हूँ। अगला लास्ट सवाल कर रहा हूँ, इसके बाद अब बैटरी डाउन हो रही है। लास्ट सवाल साहिल 78 का है, आपका जो बात है ना वो दिल को छू जाता है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल को इसीलिए छूता है क्योंकि वो बात जो आपको दिल को छू रही है ना, वो बात आपकी लाइफ से रिलेट होगी, तो इसलिए वो दिल को छू रही है। ये नहीं मेरी सारी बात आपको दिल से छुएगी, जो बात सिर्फ आपकी लाइफ से रिलेटेड है ना, वो सिर्फ दिल से छू रही होगी, तो इसीलिए आपको दिल से छू रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल इतने ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कभी Q&A लेके आएंगे तो उसमें करेंगे। अब ये वाला फ़ोन बंद करते हैं और मैं अपने फ़ोन में आता हूँ, तो इसको कर दो बंद। तो भाई मैंने जो भी थे सवाल के आपको जवाब दे दिए, और कुछ रह गए होंगे तो क्षमा मांगता हूँ। अभी टाइम की कमी थी और ज़्यादा लंबा व्लॉग चला जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से 20 मिनट के आसपास ये व्लॉग बनेगा, और टाइम की भी कमी थी व्लॉग में। और अभी टाइम आपको जैसे कि पता ही है कितना टाइम हो रहा है, बहुत लेट हो रखे हैं, और घर जाके अभी एडिट भी करना है। मेरे हिसाब से आज मैं सोऊंगा नहीं, आज बिल्कुल सुबह 6 बजे मेरे हिसाब से मेरे को सोने को मिलेगा, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है। और दूसरा ये है कि आज कल से हमारी जो स्टेज लग जाएगी, मतलब लगनी शुरू होगी, एक दिन में नहीं लगती स्टेज लगने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो कल से स्टेज लगनी शुरू होगी। और कल से आपको जितने भी व्लॉग होंगे वो सारे मंदिर के दिखेंगे, रामलीला के दिखेंगे, और उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आप जुड़ जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को दबा दो कि जैसे ही मेरा व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप देखो। और सही बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। जो लोग रामलीला जिन्होंने नहीं देखी आज तक, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मैं पूरी घर बैठे रामलीला दिखा दूंगा कि रामलीला, एक तो होता है कि रामलीला देखने जा रहे हैं हम सीन, एक मैं आपको दिखा दूंगा कि रामलीला के सीन होने से पहले क्या होता है, कितनी बैक स्टेज पे क्या चल रहा है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये कर लो सब्सक्राइब। अब ये रामलीला चलता रहेगा दशहरे तक, दशहरे के बाद फिर देखेंगे कुछ जो होगा, पर अब रामलीला को जो है व्लॉग मैं आपको पूरा दिखा दूंगा दशहरे तक। और मिलते हैं फिर कल, और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हो चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त है ही आपको पता है, तो गुड मॉर्निंग होगी। तो चलो मिलते हैं कल।